Hello students, how are you? This is me Heather sir. So student, welcome you all to my YouTube channel Voice of Study. So today we are going to learn that how to write an advertisement. As I have been already described on the topic that there are two types of advertisement, commercial and classified. So later on we will discuss about both topics. दिस इज़ मी हैदर सर स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर लर्न आज हम जो है वो एडवर्टीज़मेंट के रिगार्डिंग सारी चीज़ों को देखेंगे. देखिए, एडवर्टीज़मेंट लिखना जो है वो इजी है, बट किस तरह से हमें पूरे में पूरा मार्क्स आए, फुल मार्क्स आए, इसके लिए कुछ एसेंशियल स्टेप्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, जिनको अगर हम मिस करते हैं तो नंबर हमारा डिडक्ट होता है. सो ऑल सच टाइप्स ऑफ इसेंशियल्स थिंग्स जो हमें मैंडेटरी है एक राइटिंग सेक्शन में एडवर्टीज़मेंट को के सारे फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए, वो आज हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है एडवर्टीज़मेंट राइटिंग के लिए, राइटिंग सेक्शन का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब जनरली पूछा जाता है कि एडवर्टीज़मेंट का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज़ एन एडवर्टीज़मेंट, तो इसका क्वेश्चन जो है वो नहीं दे पाते स्टूडेंट्स. तो ये हमें जानना ज़रूरी है. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ एन एडवर्टीज़मेंट, so answer is any public notice or announcement made through mediums like newspapers, magazines, radio, television, cinema, etc. asking for services like selling and buying lost or found household works to let etc. is called an advertisement. मतलब कहने का ये कि कोई भी पब्लिक नोटिस को या अनाउंसमेंट्स को जो मीडियम के थ्रू हम जो है वो पब्लिक तक पहुंचाते हैं. ठीक है, जैसे जो मीडियम होते हैं हमारे, वो न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगज़ीन्स होती है, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इनके थ्रू हम अपने किसी भी इश्तिहार को, ठीक है, या जो एडवर्टीज़मेंट होता है उसको हम आसानी से थ्रू द मीडियम्स हम पब्लिक तक पहुंचाते हैं. और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे लास्ट और फाउंड है, हाउस होल्ड वर्क्स है, सेलिंग या बाइंग का कोई एडवर्टीज़मेंट है. तो इन सारे माध्यम्स के थ्रू या मीडियम्स के थ्रू हम अपनी बात को या अपने एडवर्टीज़मेंट को कन्वे करते हैं. ओके, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एन एडवर्टीज़मेंट, तो उद्देश्य क्या होता है इसका. तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इट्स अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन वेरी इजीली एंड फास्ट. हम इश्तिहार के माध्यम से जो है वो पब्लिक अटेंशन को बहुत आसानी के साथ जो है वो ड्रा कर सकते हैं. सेकंड जो पॉइंट है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल और प्रमोटिंग सेल्स एंड सर्विसेज. ये एक माध्यम है, ये एक टूल है प्रमोट करने का. अगर मान लीजिए सेल्स एंड सर्विस के रिगार्डिंग हम जो है वो एडवर्टीज़मेंट को फॉर्म कर रहे हैं, तो ये बहुत ही आसानी से थ्रू द पब्लिक हम उस थ्रू द मीडियम हम पब्लिक से इंटरेक्ट हो सकते हैं. थर्ड पॉइंट है, एडवर्टीज़मेंट इन्फ्लुएंस माइंड्स ऑफ पब्लिक वेरी इजीली. हम डायरेक्टली जो है पब्लिक से एडवर्टीज़मेंट के थ्रू जो है वो जुड़ जाते हैं. और टू मेक इट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक इज़ वेरी इजी, और पब्लिक तक पहुंचना इस माध्यम से बहुत आसान होता है. तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका कि पर्पज़ होता है एडवर्टीज़मेंट राइटिंग के लिए. ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि की पॉइंट्स वाइल राइटिंग एडवर्टीज़मेंट. अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो नंबर आपके डिडक्ट होते हैं. तो जो आपको एक देखिए, एडवर्टीज़मेंट अभी यहाँ पे तो आपको एक क्वेश्चन पे आंसर के रूप में लिखना है. ठीक है, और एडवर्टीज़मेंट जो है वो मोस्टली हम पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, बट यहाँ पे आपको अपनी कॉपी में लिखना है सिर्फ इसलिए कि आपके मार्क्स आएँ. तो उसमें भी कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, हम आगे आपको बताएंगे कि जैसे कोई क्वेश्चन होता है तो ये ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट एसेंशियल दैट ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन पेपर. ओके, क्वेश्चन पेपर में अगर सब कुछ बता दिया जाएगा तो फिर आप आंसर आप देंगे तो उसका क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य रहेगा. ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको माइंड में रखना ही चाहिए. जैसे पहला है नो यूज़ ऑफ ग्रामर, एग्जाम्पल इज़, एम, आर, वाज, वेर, एक्सेट्रा. तो इन सच टाइप्स ऑफ थिंग्स को मैंडेटरी नहीं माना गया है. ठीक है, एक एडवर्टीज़मेंट के लिए आप कुछ फॉर्मेट होते हैं क्लासिफाइड और कमर्शियल में, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, उसी को आपको जो है वो माइंड में रखना है. सेकंड पॉइंट है शुड नॉट एक्सीड 50 वर्क्स.
वर्ड्स आर एज पर गिवन वर्ड लिमिट। देखिए 50 वर्ड्स जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको आपको माइंड में रखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई चीज़ को आपको मेंशन नहीं करना है, टू द पॉइंट बात करना है। जो आप मेंशन कर रहे हैं एडवर्टीज़मेंट में सिर्फ उन्हीं चीज़ को लिखें और कोशिश करें, ट्राई करें कि विद इन 50 वर्ड्स जो है वो आपका एक एडवर्टीज़मेंट फिनिश हो। शुड बी इनसाइड बॉक्स, बॉक्स के अंदर इसको भी रखना है, जैसे आपको हमने पहले बताया था कि किस तरह से जो है वो नोटिस राइटिंग होती है, ठीक है। उसी तरह से इसको भी जो है वो हम एक बॉक्स में मेंशन करते हैं, बिकॉज इट मेक्स अट्रैक्टिव एंड कैची। आप किसी भी एडवर्टीज़मेंट को बॉक्स में लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। हेडिंग शुड बी इन बोल्ड एंड कैची लेटर्स। मोस्टली जो है वो जब एडवर्टीज़मेंट राइटिंग करते हैं हम तो कैपिटल लेटर्स में और बोल्ड लेटर्स में या बोल्ड लेटर्स में इसको जो है लिखते हैं, ठीक है। तो उससे भी इंप्रेशन जो है वो अच्छा पड़ता है। तो ये कुछ एसेंशियल थिंग्स थी, पॉइंट्स थे जिनको आपको माइंड में रखना है। मार्क्स स्कीम पर्पस फॉर एडवर्टीज़मेंट, जो मार्किंग स्कीम होती है एडवर्टीज़मेंट के लिए वो जनरली 4 या 5 मार्क्स की होती है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन पे भी डिपेंड करता है कि कौन से टर्म्स में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, 12 ग्रेड है या इंटरमीडिएट है, तो उस अकॉर्डिंग जो है ये कम ज़्यादा होता रहता है। बट मोस्टली जो है वो 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का ये होता है एडवर्टीज़मेंट राइटिंग। तो फॉर्मेट क्या होता है कि 1 मार्क जो होता है सुटेबिलिटी या क्लासिफिकेशन पे होता है। स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए सिचुएशन वैकेंट, टू रेंट या वांटेड। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किस अकॉर्डिंग आप लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन जो है वो आपका 1 मार्क पे डिपेंड करता है। सेकंड जो है कंटेंट है, ये 2 मार्क्स का होता है और एक्सप्रेशन 1 मार्क का होता है। तो ये एक मतलब डिवाइड किया गया है कि किस तरह से मार्किंग स्कीम हो सकती है, बट ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट। जो चीज़ें माइंड में रखने की हैं या इसेंशियल हैं उनको हम ज़रूर मेंशन करेंगे ताकि आपको पूरा फॉर्मेट जो है वो एक लेटर एडवर्टीज़मेंट राइटिंग का समझ में आए। तो यहाँ पे देयर इज़ जो फर्स्ट पॉइंट है, देयर इज़ पेनल्टी ऑफ मार्क्स फॉर एक्सीडिंग वर्ड लिमिट्स। ओके, तो अगर आप ये ध्यान में रखें कि 50 वर्ड से ज़्यादा या जितना मैंडेटरी बताया गया है एक एडवर्टीज़मेंट राइटिंग के लिए उससे एक्स्ट्रा आप कुछ लिख रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि मार्क्स आपका डिडक्ट होगा, कटेगा। यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा। ओके, कुछ अलग से आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विद इन 50 वर्ड्स या आप एग्जैक्टली 50 वर्ड्स के आसपास जो है आप अपने एडवर्टीज़मेंट को फिनिश करें। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट शुड बी इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स में होता है, वैसे दोनों ही एडवर्टीज़मेंट बॉक्स में होते हैं। शुड वेरी वेल अंडरस्टूड इन अ वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। अब हम देखते हैं कि एडवर्टीज़मेंट होता कितने प्रकार का है। तो टाइप्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट यहाँ पे दिया हुआ है। क्लासिफाइड होता है और कमर्शियल होता है। यही 2 टाइप का एडवर्टीज़मेंट जो है वो होता है जिसको आपको लेटर ऑन अभी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट, तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट क्या होता है। तो मोस्टली इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स में ये जो है कैटेगराइज होता है ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस एंड कैटेगरी इज स्टेटेड एट द टॉप। नेक्स्ट जो है नो ब्लॉक नो स्पेसिफिक। देखिए इसमें जो क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट होता है हम क्लासरूम में डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल सिंपल वे में लिखा जाता है, टू द पॉइंट लिखा जाता है। जो मैंडेटरी एलिमेंट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको टच करते हुए आपको इसको कंप्लीट करना है, ना कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ या किसी भी लाइन को आप बोल्ड कर दें, किसी भी लाइन को आप बहुत ही हाईलाइट कर दें, किसी लाइन को आप शार्ट कर दें, ऐसा इसमें नहीं क्लासिफाइड में। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो कमर्शियल में होती हैं। तो बिल्कुल आपको एकदम सिंपल वे में लिखना है। नो ब्लॉक नो स्पेसिफिक डिज़ाइन, दे आर रिटन इन शॉर्ट फैक्चुअल कैची फ्रेजेस एंड वर्ड्स। तो आपको छोटे छोटे फ्रेजेस में जो है वो इसको लिखना होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है दे आर स्मॉल नॉर्मली इनटू द वर्ड लिमिट, कंसाइज टू द पॉइंट एज ईच एंड एवरी इज़ चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज का मतलब जो है वो ये है कि जैसे आप ये एडवर्टीज़मेंट वगैरह का जब आप पब्लिसिटी के लिए देते हैं किसी भी मीडियम से, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, न्यूज़पेपर में, तो उसका चार्ज लगता है। आपको मालूम होगा आप पैसा देते हैं, पर वर्ड जो है वो पैसा चार्ज होता है।
तो बाय द रीज़न आपको बिल्कुल कंक्लूड करके शार्ट में लिखना है। और यहाँ पे आपको पैसा तो देना नहीं है, आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको माइंड में रखना है कि हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना लिखें, क्योंकि ये बहुत ही शार्ट क्वेश्चन होता है, देखिए। ठीक है, तो टू द पॉइंट जो चीज़ें मैंडेटरी हैं सिर्फ आपको उसी को मेंशन करके आगे बढ़ जाना है। टू मेक अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक इज़ वेरी इजी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक के लिए बहुत ही आसानी से जो है वो अवेलेबल होता है। इट्स मेन टॉपिक और वांटेड नीड क्वालिफिकेशन ऑफरिंग कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड एड्रेस, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें मैंडेटरी। एग्जांपल के लिए जैसे जॉब्स ऐड है, मैट्रिमोनियल्स है, प्रॉपर्टी सेल्स है। ठीक है, जॉब्स के रिगार्डिंग हमें चाहिए ये सेल्समैन चाहिए, रिक्वायर्ड मेल है, फीमेल है, बॉय है, गर्ल है। या मैट्रिमोनियल्स के लिए आपको मालूम है कि शादी जो है वो वर चाहिए, वधू चाहिए। इस तरह के जो इश्तिहार होते हैं, ठीक है, जो एडवर्टीज़मेंट होते हैं उनके रिगार्डिंग हमें जो है वो नीड होती है, या प्रॉपर्टी को ख़रीदना है, बेचना है। तो यही सारे इसके मेन टॉपिक हैं, बट हमने कुछ टॉपिक्स को मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। और अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर कुछ टॉपिक्स पे आप वीडियो बना के फॉर्म कर दें, तो हम ज़रूर करेंगे। यहाँ पे टॉपिक्स हमने दिए हुए हैं, जैसे सिचुएशन वैकेंट है, सिचुएशन वांटेड है, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे अभी, और आपको क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करेंगे करके हम दिखाएंगे। सेल्स एंड परचेजेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, गुड्स, ओल्ड हाउस एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके टॉपिक में आ सकती हैं। टू लेट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, लास्ट एंड फाउंड है, ट्रैवल्स है, बिजनेस पर्पसेस है, मिसिंग है, या मैट्रिमोनियल्स है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बेसिकली 12th क्लास फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जो है वो इन टॉपिक से आपको एडवर्टीज़मेंट राइटिंग पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि यू आर मैनेजर ऑफ गुरु इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 3, इंडस्ट्रियल एरिया, लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली। यू नीड ए टाइपिस्ट इन योर ऑफिस, राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर लोकल डेली ऑफ योर एरिया फॉर द सिचुएशन वैकेंट। तो यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट के लिए आपको एक एडवर्टीज़मेंट को बनाना है, फॉर्म करना है, लिखना है। और आप मैनेजर हैं गुरु इन्फोटेक में प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 3, इंडस्ट्रियल एरिया, लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो यू नीड ए टाइपिस्ट, आपको एक टाइपिस्ट की ज़रूरत है आपके ऑफिस के लिए। तो इस रिगार्डिंग आपको एडवर्टीज़मेंट जो है वो लिखना है, जो कि लोकल डेली न्यूज़पेपर में आपको देना है, जो आपके एरिया का है। तो अब इसमें हम देखिए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि बहुत सारी चीज़ें जैसे एज है, सैलरी है, वो इसमें मेंशन नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आपको अपने आंसर में नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, जो भी हम आगे आपको बताएंगे, तो उनको आपको लिखना होगा। सो लेट्स कम ऑन टू द आंसर। तो अब इसको हमने फॉर्म कर दिया हुआ है। सैम्पल क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का जो आंसर होगा, जो अभी आपने क्वेश्चन देखा था इधर, उसका आंसर किस तरह से होगा आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि वांटेड है स्मार्ट। अगर यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा अभी कि यू आर राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर लोकल डेली ऑफ योर एरिया फॉर द सिचुएशन वैकेंट। अगर सिचुएशन वैकेंट के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, यहाँ पे हमने वांटेड लिख दिया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट। ये थोड़ा सा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। सिचुएशन वैकेंट के लिए तो यहाँ पे वांटेड ए स्मार्ट नहीं होगा, बल्कि सिचुएशन वैकेंट होगा। इफिशिएंट टाइपिस्ट ऑफ ए लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, ये आप पूरा अपना उसका नाम लिखेंगे। क्वालिफिकेशन आप देंगे, भले ही क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, आप उसको ज़रूर जो है वो मेंशन करेंगे। ठीक है, एज जो है वो आपको मेंशन करना है कि कितने से कितनी एज तक आपको चाहिए। टाइपिस्ट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, जैसे 60 वर्ड पर मिनट है तो आपको मेंशन करना है। प्रीफरेंस आप देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। सैलरी निगोशिएबल ही रखी जाती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टैलेंट ऑफ द एम्प्लाई वो कम ज़्यादा हो सकती है। अप्लाई जो है वो क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं, तो आपको देना होगा कि कंप्लीट बायोडाटा टिल 29 नवंबर 2022। अब कहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट या जो बायोडाटा है सेंड करना है, तो आपको एड्रेस ज़रूर मेंशन करना होगा। अगर फ़ोन नंबर आप दे रहे हैं तो ओके है, नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, बट आपको एड्रेस जो है वो देना है, ये मैंडेटरी है। ओके, सो ये सिंपल सा आंसर है। और इसी तरह का हम आपको एक सैम्पल क्वेश्चन आगे दे रहे हैं। You are a marketing head of Bata Footwear Limited, Halalkar Road, Jaunpur. You need a salesman in your office. Write an advertisement for local daily of your area for the situation vacant. तो जो अभी आपने आंसर देखा उसमें आप जो है वो जैसे मान लीजिए अब हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि
सिचुएशन वैकेंट के लिए है तो स्टार्ट में आपको सिचुएशन वैकेंट लिखना होगा, सिचुएशन वांटेड के लिए तो आपको वांटेड वहाँ पे लिखना होगा। बाकी ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट इन द आंसर शुड बी द सेम। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है तो आंसर भी सेम होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए राइटिंग सेक्शन में क्या होता है कि प्रैक्टिस पे ही जो है वो सारी चीज़ें डिपेंड हैं। आप सिर्फ एक बार देख के वीडियो या एक क्वेश्चन के आंसर लिख के आप जो है वो एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो जो भी 10 टॉपिक्स हमने मेंशन किए हैं, ईच टॉपिक्स शुड बी कवर्ड बाय ऑल ऑफ यू। आपको उसको कवर करना चाहिए ताकि प्रैक्टिस हो आपकी और आप इसमें एक्सपर्ट हो। मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। तो ये सेकंड पार्ट है एडवर्टीजमेंट राइटिंग का। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी फैक्टर है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो कुछ थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है क्लासिफाइड और कमर्शियल में। ठीक है, तो कुछ मैंडेटरी है जो हम डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट है दीज आर नॉर्मली डन फॉर अ कमर्शियल और बिजनेस पर्पज़, जैसा कि इसका नाम ही है कमर्शियल, तो ये भी जो है बिजनेस पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। और सेकंड पॉइंट है कमर्शियल एडवर्टीजमेंट और इंसर्टेड बाय बिग कंपनी, ज़्यादातर ये बिग कंपनीज़ के थ्रू, मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है वो फार्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली आर यूज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोर टू डोर या पब्लिक टू पब्लिक हम कैसे पहुँचें थ्रू द प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट्स के साथ। और नेक्स्ट पॉइंट है दे डिफ़र इन साइज़ एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो जो एडवर्टीज़मेंट होता है कमर्शियल, ये देखिए जैसी रिक्वायरमेंट है, जितना बड़ा बड़ा प्रोडक्ट है, जितना ज़्यादा आप दे सकते हैं उसमें मटेरियल, तो बड़ा छोटा भी ये हो सकता है। बिग एंड शार्ट भी जो है वो कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपनीज आर, ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी होते हैं। ओके, और दीज आर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो इन कंपैरिजन ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट और मोर कॉस्टली। ठीक है, ये ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। कॉस्टली का मतलब जो पब्लिशर्स होते हैं, जहाँ पे आप पब्लिश कराने के लिए इसको जाते हैं, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे टीवी हो, रेडियो हो, तो वहाँ पे वो कास्ट जो है इसकी ज़्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि ये बिज़नेस पर्पज़ के लिए होता है। ओके, बट आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं, क्या उसका लुक होना चाहिए, ये आपको ज़रूर अपने माइंड में रखना है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्चुअली वेरी अट्रैक्टिव। ये इन कंपैरिजन ऑफ क्लासिफाइड ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। डिफरेंट कलर्स में भी ये होते हैं, कलरफुल होंगे तभी ये अट्रैक्टिव होंगे और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट होगी प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। फॉन्ट्स भी इसमें चेंज होते रहते हैं और बीइंग यूज्ड, और लैंग्वेज जो है इस क्लासी स्लोगन टाइप इसमें होना चाहिए। पंच लाइंस आर बीइंग यूज्ड। ठीक है, जैसे कि पंच लाइन में मतलब फ्री फ्री फ्री, आप इसको हाईलाइटेड करके लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ ऑफ़र अगर एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो इन सारी पंच लाइंस के थ्रू आप जो है इसको फॉर्म करते हैं। स्पेस शुड बी इन करेक्ट ऑर्डर। अगर आप कोई जगह छोड़ रहे हैं, जैसे एक स्लोगन छोटा है दूसरा बड़ा है, तो स्पेस किस रिगार्डिंग देना है कि उसका लुक अच्छा लगे, ये आप पे डिपेंड करता है। दे आर मोर ऑफ ए पोस्टर स्टाइल। आपने पोस्टर मेकिंग पढ़ा होगा, हमने लास्ट क्लास में इसको मेंशन किया था और इसके रिगार्डिंग पोस्टर कैसे फॉर्म किया जाता है हमने एक वीडियो बनाया था और क्लास में भी आपको अच्छे से बनाया था। तो उस जो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होता है जस्ट लाइक अ पोस्टर। ओके, पोस्टर मेकिंग जिस तरह से होती है उसी तरह से कमर्शियल एडवर्टीजमेंट को भी फॉर्म किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है मोर इमेजेस आर यूज्ड एंड लेस वर्ड्स आर यूज्ड समटाइम्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होता है उसमें हम वर्ड्स को जो है वो कम मेंशन करते हैं और इमेजेस को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि आप मालूम होगा कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान है, वो इमेजेस से बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाते हैं। अच्छी अच्छी पिक्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स का जो इमेज होता है वो लगाते हैं ताकि हमारी पब्लिक जो है वो ऑडियंस हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट को परचेस करें। ओके, सो दीज आर सम essential थिंग्स। एसेंशियल डिटेल्स इन अ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, तो कुछ पॉइंट्स और हैं। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंस्टीट्यूशन शुड बी इन बोल्ड लेटर्स। मोस्टली आपको बोल्ड लेटर्स का ही यूज़ करना है। सेकंड पॉइंट है डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, किस कंपनी का बना है, क्या वारंटी है, क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब बताना पड़ता है। कोर्स इवेंट शुड वर्क अट्रैक्टिव। और सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल डिस्काउंट अगर कुछ है तो ये ज़रूर आपको मेंशन करना है। यही डिपेंड करता है ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर कोई है तो ज़रूर आप मेंशन करें, शुड बी हाईलाइटेड, और इसको हाईलाइट करके करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी
इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी देयर। जब आप कमर्शियल एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी है। सैम्पल क्वेश्चन यहाँ पे है जिसके आंसर को हम अभी आगे देखेंगे। क्वेश्चन है BR इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ प्रोड्यूस्ड न्यू टेलीविज़न कॉल्ड डेलो टीवी। तो कोई BR इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन्होंने लॉन्च किया अभी डेलो टीवी करके। तो राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर लोकल न्यूज़पेपर टू प्रमोट द सेल ऑफ द टेलीविज़न। लोकल न्यूज़पेपर में आपको एक कमर्शियल एडवर्टीजमेंट को पब्लिश कराना है ये टेलीविज़न के रिगार्डिंग, और ऑफ़र ए होम थिएटर फ्री। आपको वहाँ पे ये भी देना है कि हम एक होम थिएटर को फ्री दे रहे हैं विद द टेलीविज़न। जो भी टेलीविज़न को ख़रीद रहा है बंदा, टिल द स्टॉक लॉस्ट, जो लास्ट स्टॉक होगा तब तक ये ऑफ़र रहेगा दैट टेलीविज़न, यानी उस टेलीविज़न के साथ। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके आंसर पे आ जाते हैं। तो ये आंसर है आपका, आपको इस तरह से आप फॉर्म करेंगे, ठीक है, हाईलाइट करके, तो बिल्कुल जो है कैची और अट्रैक्टिव होगा और आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरह से फॉर्म करते हैं कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट को। तो सबसे पहले आपको ऊपर जैसे कोई ऑफ़र है मान लीजिए, तो आपको इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं, मानसून धमाका ऑफ़र। ओके, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिसप्रिंट है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और BR इलेक्ट्रॉनिक बसंत विहार वाराणसी, फॉर एग्जांपल अगर ये एड्रेस है तो आप ये दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी एड्रेस जो है वो दे सकते हैं। फ्री होम थिएटर, अब ये आपको हाईलाइट करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ड है फ्री, आपको मालूम होगा कि पब्लिक इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद व्हेन यू बाई, आप यहाँ पे लिख के जो भी आपका प्रोडक्ट नेम है न्यू आपने लॉन्च किया, जैसे डेलो टीवी है वो लिखेंगे आप। 42 इंचेस फुल HD स्क्रीन अगर आप ले रहे हैं तो इस पर आपको एक फ्री होम थिएटर जो है वो मिल रहा है। तो हरी लिमिटेड पीरियड ऑफ़र, यानी जो ऑफ़र है वो लिमिटेड है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ये जो एजेंसी है, ये जो कंपनी है, उसका एड्रेस देना पड़ेगा। तो जैसे हमने दिया BR इलेक्ट्रॉनिक्स बसंत विहार वाराणसी, जो पिन नंबर है वो दें, और PH नंबर अगर है तो दें, और वैसे आजकल ऑब्वियसली तो मोबाइल नंबर दिया ही जाता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका एक बेहतरीन जो है वो बेस्ट आपका कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट फॉर्म हो जाता है। ओके, एंड आई थिंक अगर आप इस तरह से फॉर्म करते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलते हैं। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट। तो अभी हम यहाँ पे जो है वो आपके लिए एक सैम्पल क्वेश्चन हमने फॉर्म किया जिसकी आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन इस तरह से है कि ऑन बिहाफ ऑफ कुमकुम स्टोर राइट एन एडवर्टीजमेंट टू प्रमोट सेल ऑफ इट्स न्यू डिज़ाइन बेड शीट। ओके, 50% ऑफ टिल दिवाली इज़ ऑफर्ड अलॉन्ग विद द लकी ड्रा कूपन। तो ऑन बिहाफ ऑफ यानी कुमकुम स्टोर की तरफ से एक एडवर्टीज़मेंट आपको लिखना है प्रमोट करने के लिए। न्यू डिज़ाइन की बेड शीट्स को 50% डिस्काउंट है, यानी ऑफ है, टिल दिवाली ऑफर्ड, यानी दिवाली तक। अलॉन्ग विद, यहाँ पे देखिए विद WITH होना चाहिए, अ लकी ड्रा कूपन, और उसके साथ एक लकी ड्रा कूपन भी मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को आपको फॉर्म करना है, इसके आंसर को अटेम्प्ट करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, देन comment in your comment box and I will explain or I will send you the answer. Okay, don't worry. एंड स्टूडेंट्स, जैसा हम लास्ट में आपको बताते हैं कि कुछ यूज़फुल ट्रिक्स होती हैं जिनके थ्रू आप अपने आंसर को, यानी रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट राइटिंग को, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कैची एंड पावरफुल बना सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनको आपको अपने माइंड में रखना है। सम यूज़फुल ट्रिक्स क्या होती हैं एडवर्टीजमेंट राइटिंग के रिगार्डिंग? यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस, हमेशा आपको छोटे छोटे, यानी शॉर्ट सेंटेंस का मतलब आप ज़्यादातर मोस्टली फ्रेजेस को यूज़ करें या क्लासेस को, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है, जैसे हरी अप है, फ्री 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 है, तो मतलब ये जो है लिमिटेड ऑफर है, तो इस तरह से लॉन्ग सेंटेंसेस को आप ना लिखें। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि यूज़ डिफरेंट सेंटेंस साइज़, कभी कोई सेंटेंस बड़ा हो सकता है, कोई सेंटेंस छोटा हो सकता है, ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। कीप योर एड शॉर्ट एंड सिंपल, अपनी जो एडवर्टीजमेंट है या एड है उसको शॉर्ट करने की कोशिश करें। और क्लोज विद ए लाइन दैट कॉल्स रीडर्स एक्शन, एंड आपका ऐसा होना चाहिए कि रीडर्स उससे बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाए, बिल्कुल कंबाइन हो जाए, जुड़ जाए आपकी बात से। आपका जो है वो एडवर्टीजमेंट ऐसा होना चाहिए। रीड एंड री राइट एज रिक्वायर्ड एज पर यू, ठीक है, बार बार आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपने फॉर्म किया है एडवर्टीजमेंट को, बार बार उसको पढ़े। बी स्पेसिफिक एंड अंडरस्टैंड, स्पेसिफिक का मतलब एकदम अलग होना चाहिए, खास होना चाहिए, और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए द ऑडियंस दैट और टारगेटिंग, जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, अपने वहाँ बुलाना चाहते हैं, तो उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपका एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टिव लगना चाहिए और सबसे अलग लगना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब होता है खास। रीड न्यूज़पेपर, क्लासिफाइड एंड कमर्शियल एडवर्टीजमेंट
फ्रीक्वेंटली आपको एक अच्छा एडवर्टीज़मेंट फॉर्म करना है और इसमें आपको जो है वो एक्सपर्ट होना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि न्यूज़पेपर्स में आप क्लासिफाइड और कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट आते रहते हैं। तो किस तरह से वहाँ पे लिखा जाता है, फॉर्म किया जाता है, उसको आप ज़रूर देखें। उससे आपकी क्रिएटिविटी में जो है वो डेवलपमेंट होगी। तो आई थिंक यू विल एंजॉय एंड learn how to write, how to form a commercial advertisement as well as classified advertisement. So thank for watching this video, and if you have any comment, please drop your comment in comment box. Okay, so मिलते हैं next video में students, तब तक के लिए bye.